हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो सेल्फ़ लव के ऊपर है। क्योंकि ये टॉपिक पर मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी लाइव आई थी कुछ दिन पहले, तो मैंने बोला था कि मैं एक नेगेटिविटी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि कैसे नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। हम मेडिटेशन भी करते हैं, उसके बाद भी ये चीज़ें हमारी लाइफ से नहीं जा रही हैं। तो ये भी थोड़ा उससे मिलती जुलती वीडियो रहेगी, लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि जो हमारी लाइफ में अटकाव है, जहाँ हम स्टक हो गए हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं और हम जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हम लोग लाइफ में इसलिए स्टक हो जाते हैं या हमारे काम नहीं बनते हैं जब हम कुछ ना कुछ अपने दिल में लेके इस तरीके की बातें बैठ जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। क्योंकि जो एनर्जी है वो अनंत है, वो प्रेम है। जब परिपूर्ण प्रेम से हम भरपूर हो जाते हैं तभी हमारे जीवन में ग्रोथ होती है। तो जो हमारी सोल है उसकी एनर्जी सिर्फ प्रेम की है। धरती पे आने के बाद उस जो हमारी सोल है उसमें हमने काफ़ी संस्कार डाले, हमने उसके अंदर दुख डाला, अपमान डाला, सम्मान डाला, दूसरों से नफ़रत डाली, या दूसरों ने हमें हर्ट किया तो हमने अपने अंदर पीड़ा डाली। ये सब हमने यहीं अर्थ पे आके अपनी सोल में ये संस्कार डाले। पर ये सोल हमारी नहीं है। हमारी सोल जब है वो बहुत प्रेमपूर्ण है। सोल का जो असली रूप है वो प्रेमपूर्ण है। इस पर ये सब आवरण चढ़ गए हैं, दुख के, पीड़ा के, स्टकनेस के। तो इस सारे आवरण को हम कैसे हटाएं? तो हमें वापस अपनी सोल में जाना है। जैसे ही हम अपनी सोल की एनर्जी में जाते हैं तो हमारे जो अटकाव हैं, जो हमारे जीवन की ग्रोथ है वो होने लग जाती है। तो उसके लिए हमें कुछ अफर्मेशन मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अगर हम इसको डेली बोलें तो हमारे जीवन में बहुत जल्दी ग्रोथ होने लगती है। और जिनके जीवन में बहुत रोड़े हैं, अटकाव हैं, तो इस जो मैं अफर्मेशन यहाँ बोल रही हूँ उसको उन्होंने 21 डेज़ बोलना है। उसके बाद आप अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस देखेंगे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए भी है ये बात। क्योंकि अगर उनको ऐसे लग रहा है कि मेरा लव मुझे नहीं मिल रहा है तो उनको अफर्मेशन देनी चाहिए, क्रिएशन करना चाहिए। तो क्या बोलना है, ये हर कोई बोल सकता है क्योंकि लव तो सबको चाहिए। किसी को अपने पेरेंट्स से, किसी को अपने फ्रेंड से, किसी को अपने पार्टनर से। तो ये वीडियो सबके लिए है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग को डेली सुबह बोलना है, आई एम लव, आई एम हेल्थ, आई एम पीस, आई डिज़र्व टू बी लव्ड, आई डिज़र्व टू बी हैप्पी, आई डिज़र्व टू बी हेल्दी। अब मैं इसको हिंदी में भी बता देती हूँ, जो लोग हिंदी में बोलना चाहें। मैं प्रेम हूँ, मैं स्वास्थ्य हूँ, मैं शांति हूँ, मैं प्यार करने के लायक हूँ, मैं खुश रहने के लायक हूँ, मैं स्वस्थ रहने के लायक हूँ। आज से तन, मन और आत्मा का उपचार शुरू हो गया है। टुडे द हीलिंग ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट बिगिंस। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर द मिस्टेक। यानी हमको बोलना है कि मैं अपनी ही गलतियों को खुद के लिए माफ़ करता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे अंदर बहुत गिल्ट होता है तो हम अपने आप को माफ़ नहीं करते, इसलिए भी हम स्टक हो जाते हैं। तो जो हो चुका सो हो चुका, वो आपने खुद नहीं किया, ईश्वर की तरफ से हुआ। तो किसी भी गिल्ट में अगर आप हैं तो आप बिल्कुल ये बोलना ना भूलें, किसी को ना भूलें, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ़ करता हूँ। तो ये आप अपने लिए ही बोलेंगे कि मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। अपने आप को माफ़ कर देंगे तो देखिए बहुत हल्का फील करेंगे। फिर आप दोबारा बोलेंगे, मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। अगर आपके मन में किसी और के लिए नफ़रत है या आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आंखें बंद करके उसको अपने सामने बिठाएं और उसको बोलें कि मैं तुम्हें भी माफ़ करता हूँ। जो तुमने गलतियाँ की उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। क्योंकि अब हमें वो कर्मा आगे कैरी नहीं करना है। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं और ख़ुद को भी माफ़ कर देते हैं तो वो कर्मा हमारा वहीं रिलीज़ हो जाता है और हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक जगह पे स्टक हो जाते हैं। तो हमें खुद को भी मुक्त करना है और मुझे उनको भी मुक्त करना है। मैं ये भी एक वर्ड बोल सकते कि मैं आपको हमेशा नाराज़गी से मुक्त करता हूँ। तो ये कुछ अफर्मेशन हैं जो आपको डेली बोलने हैं। ऐसा 21 दिन बोलने से आप अपने आप को बहुत फ्री फील करेंगे, बहुत हल्का फील करेंगे।
क्योंकि जिससे भी आपको नाराज़गी है या कुछ लोग हैं जो आपसे नाराज़ हैं, तो हम उनके जैसे नहीं बन सकते। इसीलिए हमें ये बोलना पड़ेगा कि हम आपको अपनी नाराज़गी से मुक्त करते हैं। अगर वो हमसे नाराज़ हैं तो हमें ये बोलना होगा हम आपकी नाराज़गी से मुक्त होते हैं। और ऐसा करने से क्या है कि जो हमारे फीलिंग्स हैं, जो हमारे अंदर ऊर्जा है नेगेटिव, उनसे अटैच हो गए हैं हम, तो वो रिलीज़ होगी। किसी ना किसी तरीके से हमने दूसरे लोगों को अपनी बॉडी से अटैच करके रखा है, तो इस तरीके से वो नेगेटिविटी रिलीज़ होगी और आप स्वतंत्र होंगे और आप ईश्वर से जुड़ेंगे और आपकी ग्रोथ होगी। अब मैं किसी को जज नहीं करूँगा और अपने को भी जज नहीं करूँगा, क्योंकि जज करने से भी क्या होता है कि हम फिर अटैच हो जाते हैं। तो ना हमें किसी को जज करना है, ना ही अपने आप को जज करना है। तो ये भी आपको बोलना है और अपने ईश्वर को आपने एक लाइन बोलनी है, आई डिलीवर राइट नाउ ऑल माई पेन, माई मिस्टेक एंड माई इलनेस टू यू, गॉड द होली फादर। तो वो आपकी इन चीज़ों को दूर करेंगे। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है उसको गॉड को सरेंडर करिए और उसको बोलिए कि ये सब जितनी भी नेगेटिविटी है मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ और मेरे इस सब चीज़ों के बदले मेरी लाइफ में पीस, लव, पॉजिटिविटी ये सब बढ़ा दो। और जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी है उसको मैं आपको सरेंडर करता हूँ। इन सबको शिव को बोलिए कि अपनी शिव अग्नि में इसको जला दो। और आप देखिए, जब इस तरीके से आप डेली प्रेयर करेंगे, जितने भी अफर्मेशन बोले हैं उसको आप कुछ लाइंस को अपने में बोल लें, उसको करें, उसको डेली मेडिटेशन में, तो आप देखिए कितनी जल्दी रिलीज़ होता है और हम मुक्त होते हैं उन सारी नेगेटिविटी से और फिर पॉजिटिविटी हमारे अंदर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो नमः शिवाय।